हैं पूर्वांचल संदेश। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर अभिभावकों का सही गाइडलाइन बच्चों को मिल जाए तो निश्चित तौर पे बच्चे वो करके दिखाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। इस बार ग्रामीण इलाके में नीट की परीक्षा में तमाम बच्चों ने अपना परचम लहराया है और अपने नाम को रोशन किया है। इसी को लेकर आज हम बहादुरपुर विकासखंड के अंतर्गत बबरहिया गाँव में मौजूद हैं। क्या नाम भैया? अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जी, आप नीट जैसी अच्छी प्रतियोगिता को आपने पास किया है, तो कहाँ कोचिंग कर रहे थे? जी, कोचिंग तो कहीं नहीं किए थे, बस यहाँ बस्ती में ही रहते थे और टेस्ट पेपर वगैरह मिल जाते थे अच्छी अच्छी कोचिंगों के, तो वही पेपर प्रिंट आउट करवा के और समयबद्ध 3 घंटे में और 3 घंटे में OMR भी फिल करके बस इसी तरीके से तैयारी की गई थी और यही प्रक्रिया चलती रही थी लास्ट तक। तो हमको ये बताइए कि आप जो है कहीं कोचिंग ज्वाइन क्यों नहीं किए? कोचिंग इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि एक तो घर से दूर जाना पड़ता था और मेरे साथ समस्या थी कि मेरी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है जी। तो जब ख़राब हो जाती है तो उसमें टाइम भी लगता है सही होने में जी। तो घर से बाहर जाने में, बाहर जाओ तबीयत ख़राब हो जाए, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं रहता था। बस्ती में क्या रहता था, बस्ती में रहते थे, तबीयत ख़राब हो गई, घर पे चले आया, घर से कोई चला गया जी। तो उसमें कोई समस्या नहीं होती थी। तो ये नीट जैसी बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, बच्चे कई बार असफल हो जाते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद लोग कोटा, कानपुर जैसे महानगरों में जाके तैयारी करते हैं, तब जाके इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। तो आपके मन में विचार नहीं आया कि हम बस्ती में रह कर के, गाँव में रह कर के या टेस्ट पेपर से तैयारी करेंगे तो निकल जाएंगे, ये विचार नहीं आया? जी नहीं, जगह का वैसे बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरे मानना है कि अगर आप अपना बेसिक मजबूत करके चलते हैं तो आप धीरे धीरे प्रयत्न करके आप खुद से भी वो चीज़ें कर सकते हैं। इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप बिना कोचिंग के आप नहीं निकाल सकते हैं। कोचिंग ज़रूरी होता है, एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन मिलता है जी। लेकिन जब आपके अंदर आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत रहता है तो आप वो कर लेते हैं। आज नहीं तो कल आपको वो चीज़ मिलेगी ही। तो हाई स्कूल आपने कहाँ से किया था? जी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हमने दोनों बस्ती श्री राम पब्लिक स्कूल से की है। मार्क क्या रहे? हाई स्कूल में हमारे 91% अंक थे और इंटर में हमारे 94% अंक थे। तो चौधरी साहब, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि इंटर करने के बाद हमारे छात्र ये समझ नहीं पाते हैं हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा विषय लें, कौन सा विषय नहीं लें, तो ऐसे में उन छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो जब आप 11th में आप अपने सब्जेक्ट चूज करते तो आपको अपनी रुचि एक बार देखनी पड़ती है, हम किस जगह अच्छा कर सकते हैं। जी। अब हमारे साथ था कि हमारा तो मैथ भी अच्छा था, साइंस भी अच्छा था, लेकिन हम लेना चाहते थे आर्ट। जी। लेकिन था आर्ट में हमको टाइम लगता आगे चलने में, आगे बढ़ने में, तो इसलिए घर वालों ने बोला कि नहीं साइंस लो, आप अच्छी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जल्दी आप इंटर बेसिस पे निकाल सकते हो। जी। तो मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है, क्यों ना इसी तरफ जाए। आगे जब सिविल सर्विसेज के लिए हमें बैचलर्स की डिग्री मिल ही जाएगी जी। और एक हमारा एक सिक्योर हमको एक ऐसा चीज़ मिल जाएगा कि जिसकी बदौलत हम अपनी, अगर नहीं भी हमारा UPSC में सिलेक्शन होगा तो भी हम अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो माना यह जाता है कि डॉक्टर का जो स्वरूप होता है भगवान का स्वरूप होता है, तो इस पे क्या कहेंगे? जी हाँ, स्वरूप माना जा सकता है, लेकिन आप हमेशा ये भी नहीं कह सकते कि अगर हम इमरजेंसी में गए तो डॉक्टर हमें बचा ही लेगा। वो अपने आप पूरा 100% देता है, कई बार नहीं बच पाते हैं तो आप इसके लिए आप उनके खिलाफ हिंसक मत होइए। जी। वो भी एक इंसान ही होते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं किसी को बचाने के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि अगला आदमी मर जाए या फिर हम उसको ना बचाएं। तो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे अभिभावक इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए यही है कि आप 10 घंटे 12 घंटे रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कीजिए, आप 5 घंटे 6 घंटे निरंतर पढ़िए, रोज़ पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। उतने समय खुद से ईमानदार रहिए कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप मूवी देख रहे हैं तो ईमानदारी से मूवी देखिए कि हाँ हम मूवी ही देख रहे हैं। आप खेल रहे हैं तो ईमानदारी से खेलिए कि हाँ हम खेल रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी प्रकार से ईमानदारी से ही कीजिए कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, ये बताइए कि आपने कितनी बार परीक्षा दिया था नीट की? जी, हमारा यह दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन MBBS में नहीं हुआ था जी। हालांकि हमको डेंटल मिल जाता, लेकिन हमने फिर सोचा कि नहीं, जब हमारी अभी एज उतनी नहीं हुई और हम कर सकते हैं तो फिर हमने एक बार और परीक्षा देने का प्रयास किया। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये ऐसा इलाका है जो मनवर एवं सरजू नदी के बीच का इलाका है। यहाँ पर मुख्यालय जो है लगभग
18 किलोमीटर दूर है। इधर राम जानकी मार्ग पे जाना हो तो 5-7 किलोमीटर ये भी दूर है। ऐसे गांव में रहकर जो चौधरी जी बैठे हैं, इन्होंने कठिन परिश्रम करके नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके अपना नाम इस क्षेत्र के लिए रोशन किए हैं और उन बच्चों के लिए इन्होंने प्रेरणा का स्रोत बने हैं जो बच्चे गांव में रहते हैं और वो यह कहते हैं कि हम गांव के रहने वाले हैं, हम कैसे इस बड़ी प्रतियोगिता को पास कर पाएंगे। उसके लिए ये चौधरी साहब नज़ीर बने हुए हैं और इन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ाएं और बच्चों से इन्होंने अपील की है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और ज़्यादा ना पढ़ पाएं तो 8 घंटा 4 घंटा जो भी पढ़ें मन लगा के पढ़ें, निश्चित तौर पर सफलताएँ मिल सकेगी। और इन्होंने बस्ती में रहकर तैयारी करके नीट जैसी परीक्षा को दूसरी बार में अच्छे नंबरों से इन्होंने उत्तीर्ण किया है। इसके लिए आपको बधाई चौधरी साहब जी, धन्यवाद आपको। तो देखिए, मेरा चैनल है और मैं चाहता हूं कि आप जैसे जो हमारे इस क्षेत्र के, इस इलाके के प्रतिभावान लोग हैं, इनका इंटरव्यू हो और इससे हमारे समाज के लोग सीख ले सकें। जी, तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।